राधे राधे दोस्तों। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। दो दोस्त होते हैं, एक आस्तिक होता है और एक नास्तिक होता है। और दोनों बहुत पक्के दोस्त होते हैं। एक बार उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो आस्तिक वाला बोलता है कि भगवान की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जबकि नास्तिक वाला बोलता है मैं इस बात को नहीं मानता, चलो इस चीज़ की परीक्षा करते हैं। तो नास्तिक वाला बोलता है आज दिन भर मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर मैं खाना मुझे मैं खा लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि भगवान है और मैं नहीं खाऊंगा। तो आस्तिक बोलता है कि अगर भगवान की इच्छा होगी तो तुम खाना खाओगे, अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो तुम नहीं खा सकते खाना। तो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर घर जाने के बाद उसकी माँ और दादी लोग सब कोई उसके बोलते हैं कि तुम खाना खा लो, खाना खा लो, बार बार उसे बोलते रहते हैं। तो वो सोचता है कि अगर मैं घर पे रुका तो ज़रूर ये लोग मुझे खाना खिला देंगे और मुझे आज खाना नहीं खाना है। तो फिर वो निकल जाता है अपने घर से। तो वो जितने भी अपने दोस्त लोग के घर जाता है सब कोई उसे खाने के लिए पूछते हैं। तो वो उनके घर से भी निकल जाता है। वो सोचता है अगर मैं किसी के घर भी या कहीं भी जाऊंगा कोई ना कोई मुझे खिला देगा, इससे अच्छा मैं जंगल में चला जाता हूँ। और जंगल में जाके और वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि जंगली जानवर का डर रहता है इसलिए। वो पेड़ के ऊपर जब चढ़ जाता है तो शांति रहती है, बहुत खुश हो जाते हैं। तभी कुछ लोग आते हैं और जो श्राद्ध होता है वो श्राद्ध का खाना उस पेड़ के नीचे रख के चले जाते हैं, जो कौवे लोग को खिलाते हैं उससे। तो वो दिखता है पर वो शांति से बैठा रहता है। उसको खुशबुएं आती है खाने की, लेकिन फिर भी वो शांति से बैठा रहता है और सोच लेता है मुझे नहीं खाना है करके। तभी वहाँ से कुछ डाकू आते हैं और डाकू वहाँ से पास हो रहे होते हैं। तो वो जो डाकू होते हैं ना, वो लोग उसे खाने को देखते हैं। तो उन लोग बोलते हैं ज़रूर ये हम लोग के लिए रखा गया है खाना और ज़रूर किसी ने इसमें जहर मिला दिया है जिससे हम मर जाएं। तो फिर ढूंढते हैं, होगा हो ना हो वो आसपास होगा। तो वो डाकू ढूंढने लगते हैं, उसे पेड़ पे चढ़ा हुआ वो नास्तिक दोस्त मिल जाता है। तो फिर वो लोग उसको बोलते हैं कि क्या तुमने रखा है ये खाना? तो वो बोलता है नहीं। वो सच्चाई बता देता है कि गांव वालों ने रखा है, लेकिन वो लोग उस बात को नहीं मानते और बोलते हैं नहीं, इसे तुम्हें खाना होगा तभी हमें पता चलेगा। और वो लोग उसे मारने लगते हैं, खाओ नहीं तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे, इस तरह से। तो फिर वो मार खा कर के बुरा हाल हो जाता है उसका, और फिर लास्ट में उसे खाना खाना ही पड़ता है। और वो जब खाना खा लेता है, पेट भर जाता है उसका, तो उसे छोड़ दिया जाता है और डाकू लोग वो खाना उठा के ले जाते हैं। तब उस नास्तिक दोस्त को समझ में आ जाता है कि हाँ, सच में भगवान के मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ है सब भगवान के ही हाथों में रहता है और भगवान की ही मर्ज़ी से होता है। और इस तरह से वो भी आस्तिक बन जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ज़रूर बताइएगा। राधे राधे दोस्तों।